तो आ गया। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, तो ये स्कूल का दूसरा दिन है हमारे हीरो का। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ, किसकी किससे भैया फाइट हुई, क्यों क्यों हुई। यार स्कूल कम, ये इसमें फाइट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब पढ़ाई पढ़ाई तो है नहीं बिल्कुल इसमें। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं है भाई, सिर्फ मार दंगा यही सारे कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो हीरो होता है ये सोच रहा होता है कि यार पार्ट टाइम करने से बेहतर मैं अपने पढ़ाई कर लिया करूंगा, ये सारी चीज़ें करने से अच्छा है तो मैं पढ़ाई कर लिया करूंगा, इन सबको पेल भी दिया करूंगा। और मैं अब बोर्न एज मैं नया बंदा बन चुका हूँ एज अ डाइगोन। ठीक है, ये सारी फालतू बकचोदी कर रहा होता है, लेकिन अपने दिमाग में कर रहा होता है, सिर्फ सोच रहा होता है बंदा। ठीक है, हमारे जो टीचर होता है वो कहते हैं दैट्स इट्स द फॉर टुडे, हमारा मतलब आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, और इस ब्लैक बोर्ड को साफ करना तुम्हारा काम है। ठीक है, तो इसको कर दिया करो चुपचाप। ठीक है, और उसके बाद भाई साहब वो मिटा देते हैं भाई। अब हमारा हीरो कहता है यार मिंसू जिसको इसने बचाया था, जो इसका पार्टनर था, जो बच्चा था छोटा था, यार मैं तो लिख नहीं पाया, क्या तुम अपने में से दिखा दोगे? ब्रेक टाइम में मैं लिखूंगा उसको। तो वो कहता है क्यों नहीं भाई, लेकिन ठीक है। उसके बाद दूसरे जगह पे भैया आई एम हंग्री, भैंसड़ी का ये गंडा अभी भी नहीं सुधरा, मतलब अभी भी नहीं सुधरा भाई साहब ये। और उसके बाद जैसे ही ये पीछे देखता है अपना हीरो, भाई साहब का टोन चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा टोन चेंज। क्या कोई मेरे लिए बना के नहीं लाएगा आज? ऐसा ऐसी टोन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा बुली बच्चा होता है वो आके कहता है सुगर साले जाके खुद ले ले, मतलब वो कहने का उसका नजरिया यही है। ठीक है, माइंड योर ओन बिजनेस यू क्रेजी पंक। ठीक है, मतलब कहता है चूतिया तू अपना काम करना, मतलब ऐसा ही कहने का मतलब है। ठीक, और इसके पास ये भी एक बच्चे को बुली करता था जो कि इसका हाथ ही बनता था, और ये उसके ऊपर बैठ के ऐसे ही चलता था। ठीक है, तो ये बच्चा आके कहता है कि क्या आप आज मेरी राइट नहीं करोगे? तो कहता है व्हाट्स योर नेम बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, आज मेरा कोई मन नहीं है। ठीक है, और ये उसके ऊपर बैठा भी होता, लेकिन जैसे ये हीरो को देखता है तो वो कहता है कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं करने का, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, ये तो मैं ऐसे एक्सीडेंटली बैठ गया था। ठीक है, तो ठीक है, तो तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, तो वो कहता है आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। और फिर ये मानो से बातें करने लगते हैं। मानो की बात करने, मानो की तो भैया गोटी गायब पड़ी है। ठीक है, मानो कहते हैं, ये कहते हैं कि मानो अभी वहाँ पे मतलब गुड कंडीशन में नहीं था। ठीक है, मतलब अच्छे से नहीं फाइट कर पाया, अगर वो बाहर करेगा तो पक्का हरा देगा। तो लड़की कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि आउटसाइड ये हरा सकता है? ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, फिर हमारा मोटा गेंडा कहता है मानो तुम पक्का जीतोगे ना बाहर? तो वह कहता हूँ नींद में। ठीक है, तो फिर हमारी हीरोइन नहीं कह सकते इसको, लड़की कहेंगे। ठीक है, हमारी चुड़ैल कहती है भसड़ी के ये जीतेंगे बाहर उसे लड़। और फिर ये हीरोइन यानी लड़की ये हमारे हीरो पे डोरे डालने चली जाती है। आय दाइगन यू फोर्ट रियली वेल, मतलब तुमने कल बहुत ही खतरनाक ठुकाई की थी उन बच्चों की। ठीक है, बहुत ही मजा आया। वो कहते हैं हट जाओ सामने से। इफ यू डोंट माइंड कम विथ मी, क्या तुम कोई जुजुत्सु सीखना चाहते हो? पता नहीं क्या कौन सी टाइप का जुजुत्सु है, मैंने जुत्सु तो सुना था लेकिन जित्सु क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो फिर अपने लौंडे कहने लगते हैं, ये बहन की लौड़ी जब किसी को फंसाना होता है तो ऐसे ही टोन में बातें करती है। ठीक है, तो मतलब इनका कहने का मतलब यही है। फिर हमारा हीरो रिप्लाई कर जिससे ये क्या है, क्या यहाँ पे कोई अगल बगल में कोई स्टूडियो है क्या? तो ये कहती यस है, चलो ना, और आई कैन टीच यू समथिंग एल्स, और मैं तुम्हें कुछ अलग से सिखाऊंगी। क्या सिखाओगी दीदी? हाँ, क्या सिखाना है आपको? मतलब जो हमारे बंदे को नहीं है तो ऐसा क्या सिखा दोगी आप? अरे उसे सब आता भाई, उसे गाना भी बाद में गाना भी गाएगा वो। ठीक है, देखना बाद में। और फिर हमारा हीरो जो होता है वो अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा होता है क्योंकि ये लंच टाइम है। ठीक है, और कहते हैं हट जाओ बहुत सड़ी के। तो लड़की सोचने लगती है ये बंदा अभी ब्लैक बोर्ड देख रहा और मेरा फेस बीच में आ रहा। फिर से हमारा हीरो कहता है कि देखो मैं तुम्हें सुन नहीं पाया, तुम कहाँ जाने के लिए कह रही थी ये बताना, मतलब इग्नोर करके फुल इग्नोर। फिर लड़की सोचती है मन में कि ये यार क्यूरियस नहीं हो रहा है, स्टॉप राइटिंग, मतलब लिखना बंद करो, मुझसे पूछो। लेकिन भैया हमारा हीरो जो होता है वो पूछता नहीं। तो लड़की जो होता है वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है नथिंग, खूब सारा पढ़ाई करो, बड़े बहुत आदमी बन जाओ। ठीक है, और फिर ये तीनों जो बंदे होते हैं हंसने लगते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्या कह के गई थी? बकचोदी बोकाचोदी हो गया ना, ठुक गया ना, देख लिया ना कैसे कैसे इग्नोर कर दिया उसने। ठीक है, तो ये लड़की भी कहते हैं तुम्हें भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए छूतियो, और ये रिवेंज लेने का चक्कर छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास 1 का वो होता है मतलब लीडर होता है, वो कहता है कि देखो इस चूतिया ने हमको मारा था ना और इस क्लास का लीडर बन गया। ठीक है, तो इससे बदला तो हम लेके रहेंगे। ठीक है, और जो क्लास 2 के लीडर हैं, जो क्लास 3 के लीडर है, वो भी इसको पीटना चाहते हैं, मतलब इस ट्रांसफर स्टूडेंट को। इनका नाम पता नहीं है इनको। ठीक है, डाइगोन इसका नाम है, मैं तुमको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, और ये क्लास 3 का वो है जो कि पिछली वाली चैप्टर में पंच कर रहा था बच्चे को बुला के, तो वो है क्लास 3 का। अब क्लास 2 की बारी आती है। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मानो ने, यानी जो ये बंदा बात कर रहा है, उसने कभी शायद फ्यूचर में या नहीं पास्ट में कभी सेकेंड क्लास वाले कोई लीडर को मारा था। बट वहां पे तुरंत लड़की कहती है इडियट्स, मानो डिडंट बीट देम विद हिज स्किल, मतलब इसने अपनी स्किल्स उसको नहीं मारा था। ठीक है, सो इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बात है कि ये उससे जीत नहीं सकता। तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों में से जो वो दोनों लीडर हैं उन सब में से उन दोनों में से कोई भी अगर इसको बीट देता ना ये ट्रांसफर स्टूडेंट को, तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ठीक है भाई साहब, यही सब ये सारे बातें कर रहे होते, इतने में हमारे भैया सेकंड क्लास के भैया लीडर की एंट्री होती है। ओ भाई, और वो कहते हैं माना आर यू ओके, मतलब तुम सही हो ना, मतलब किम यूंग जूंग, पता नहीं भोसड़ी वाले का क्या नाम है, किम यूंग जूंग, ऐसा कौन नाम रखता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और फिर आते वो पूछता है कि क्या तुम जिंदा हो, मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे।
फिर दूसरा बच्चा कहता है भाई इसने सुन कैसे लिया, इसने इतना जल्दी, हम लोग अभी तो इसकी बात ही कर रहे थे, फिर इतना जल्दी आ कैसे गया, ठीक है। और ये कहता है कि मानो मैंने सुना तुम भैया लास्ट नाइट सोए नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा तुम्हारी ठुकाई हुई थी तो तुम सोए नहीं थी, ऐसा कैसे, सो व्हाट आर यू हियर, टाइम टू टीज मी, तो क्या तुम यहाँ पे हमको बकचोदी करने आए, हमको परेशान करने आए हो, हाँ बताओ ये क्या करना चाहते हो तुम यहाँ पे आके। तो ये हमारे जो क्लास 1 के बच्चे होते हैं वो ऐसी सारी बातें बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा मानो कहता है अरे हो जो रुक जा, अरे गेंडे रुक जा, ठीक है अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे फिर से फाइट करने आए हो तो बताओ, अभी मैं तुम्हारी गुद्दी लाल कर देता हूँ भैया, देखो चौड़ सॉरी नहीं क्या क्या कहना, हाँ चौड़ देखो भैया, चौड़ देखो भाई बंदे का, मतलब इसने मारा था, कैसे मारा था इस बंदे को। जहाँ तक लड़की कह रही थी, लड़की ने बताया कि इसने अपने स्किल से नहीं हराया था, तो कुछ ना कुछ इधर उधर करके इसने हराया था इसको कभी फ्यूचर में, ठीक है। अगर तुम्हें फिर से फाइट करनी है तो बता दो, जो लड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये कहता है, अपना जो सेकंड क्लास का लीडर होता है वो कहता है बैच चूती है, होल्डिंग ए वेपन यू आर आस्किंग फॉर इट, मतलब तुमने अब एक वेपन ले रखा है और ये भी पूछ भी रहे हो कि तुम्हें मार खाना, ऐसा तो नहीं होता भाई, ऐसा तो नहीं होता। तो ये सब करते करते ये लोग आपस में ही ऐसे ही बातों में बकाचोदी करने लगते, बकाचोदी करने लगते, जो भी करना लगते हैं, मतलब अब ये तो यही जाने, ठीक है, मतलब लड़ाई करने लगते हैं, चिल्ला के मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा, वो कहते मैं तेरी वो फाड़ दूंगा, वो कहते मैं तेरा पिछवाड़ा फाड़ दूंगा, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा, यही सारी चीज़ चली रहती है, ठीक है। और इतने में हमारा हीरो कहता है ओह इट्स सो लाउड, चिल्ला के कहता है, ये दोनों का रिएक्शन सीधा हमारे हीरो पे जाता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे इतना ज्यादा शोर हो रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और इतने में हमारा गेंडा कहता है बट ये तो लंच टाइम है भाई, इसमें कौन पढ़ाई करता है। नाइस। तो हमारा जो क्लास 2 का लीडर होता है उसे पता चल जाता है कि यही है वो ट्रांसफर स्टूडेंट, ठीक है। और वो भाई साहब इसकी ओर मर जाता है और कहता है कि अभी तो ये इस टाइम के लिए मरा हुआ है, मानो तो इसको बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद ये हमारा जो गेंडा होता है वो कहता है कि देखो यार मैं तुमसे हेट करने लगा हूँ, ठीक है। अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए चीयर अप करना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो मानो होता है वो भी कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो चीयर अप, कम ऑन डायगोन पेलो इस भोसड़ी वाले को। तो जो लीडर 2 होता है वो अपने साथ के किसी बच्चे से पूछता है क्या ये वही है चूतिया, मतलब जिसने सबको मारा था, मतलब हीरो की बात हो रही है, क्या ये वही है। बट ये जो फोटो थी उससे काफी डिफरेंट लग रहा है क्योंकि इसने मतलब इस टाइम ग्लासेस लगा रखे होते हैं, ठीक है। फिर ये कहता है तुमने तुम तक चिल्ला के बोला, बहुत ही शोर शराबा हो रहा है, कृपया मुझे पढ़ने दीजिए, और इतना चिल्ला के बोला और अभी तुम खुद इतने शांत हो गए, ऐसा कैसे, अभी तुम बोल क्यों नहीं रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुन, अभी तो तुमने कुछ बोला था, तुम सुन क्यों नहीं रहे, यही सारी बातें हो रही हो, ठीक है। फिर हमारा लीडर 2 कहता है कि देखो ये लग रहा है डर गया, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा तो लेकिन जो इसके साथ आया वो कहता है कि यार तुम डर रहे हो क्या, तो उसको बुलाओ ना भाई, मतलब देख रहे भाई ये आपस में चुटपट्टी मार रहे हैं, मतलब कैसे कैसे कर ले तो यार ये सारी चीजें। मैं होता ना, अगर लीडर 2 की जगह मैं होता तो मैं पहले बहन चोत इसको ही मारता अपने बंदे को ही, बहुत लेकिन तू मेरे बारे में कैसे कह रहा है ऐसी चीजें। बट कोई ना, बट कह रहा है कि ये कोई राजा वाजा तो नहीं है ना यहाँ का, ठीक है भाई, कोई किंग विंग तो नहीं है। लेकिन और जैसे ये हाथ बढ़ाता है और कहता है कि ये बहुत ही पढ़ाई करने में बिजी है, नोट्स लिखने में इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग कौन करता है, ठीक है। और जैसे ही हाथ बढ़ाता है उसको कलम को पकड़ने के लिए, उतने में ही हमारे हीरो ने हाथ पकड़ लिया उसका, जो दबा के पीला ना भाई, दबा दिया, इसकी गांड की चीख निकल गई भाई, मतलब देख रहा हो चीखें निकल आई है, खून वून भी बह रहा है आई थिंक, मतलब इतना तेज दबा दिया। और उसके बाद वह कहता है कि स्टॉप दैट्स हर्ट, भैया बहुत ही दर्द कर रहा है, आप गांड मत मारिए मेरी, ठीक है, मतलब ठीक है जो भी कहना था, ठीक है। और वो कहता है कि जब तक मैं ये काम नहीं खत्म कर लेता, ठीक है, मैंने सोचा था कि इस वाले ब्रेक में मैं ये अपना सारा काम खत्म कर लूंगा, लेकिन तुम आके बकचोदी करने लगे, फिर से करने लगे बकचोदी, तो जब तक मैं ये खत्म नहीं कर लेता तब तक तुम रुक जाओ, उसके बाद मैं तुमसे पेलूंगा, मतलब तुमको मैं पेलूंगा, ये कहने का मेरा मतलब है। मतलब यही बंदा कहता है अगर तुम अपने फिंगर्स को, अपने इससे उंगलियों को खोना नहीं चाहते तो कम बैक लेटर, मतलब बाद में है ना, अभी ठीक है, अभी 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 मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, मेरे को छोड़ दे बच्चे, मतलब चाचा पापा ऐसा कुछ भी कहा होगा उसने, ठीक है जो भी होगा एंड है। फिर हमारा हीरो कहता है एकदम चौड़ में भाई साहब, एकदम चौड़ में कहता है कि अगर तुम्हें अपने हाथ ना खोले, अगर मैं जब तक अपना दिमाग नहीं चेंज कर लेता उतने जल्दी, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से फुट लो, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से फुट लो, क्योंकि अगर मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया तो तुम पीलोगे बहुत ही भयंकर, ठीक है। फिर हमारा लीडर 2 कहता है हाँ ठीक है लेट्स गो, लेकिन इसका जो साथ बंदा आया था चूतिया कहता है ओह सच में रियली तुम जाना चाहते हो, मतलब यार ये साला खुद चढ़ा रहा है इसको। लेकिन फिर भैया बात ईगो पे आ गई, ठीक है, लेट्स गो, बात ईगो पे आ गई है तो भैया पेलना तो पड़ेगा, आई डोंट केयर, मतलब भाई साहब क्यों अंदर भैया इसका आग बबूला होने लगा ये बंदा, ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता। और भाई ले पंच मारने का ट्राई करता है, बट तुम्हें पता है हमारे हीरो को कोई पंच मार नहीं सकता, ठीक है, वो हर बार मिस जाता, और हमारे हीरो से उसके एक थप्पड़ में ऐसे ही रोक दिया भाई। और दूसरे थप्पड़ में भाई साहब को म्यूजियम को तो सुला दिया, म्यूजियम यानी लीडर 2 को पहले थप्पड़ में तो रोक दिया उसके हाथ को जो वो मार रहा था, दूसरे में सुला दिया, सो गया बंदा सीधा, मतलब डर मर गया। उसका जो चूतिया बंदा था कह रहा भाई तुम मर तो नहीं गए,
अरे भाई ये इसके पिटने का कारण यही भोसड़ी का है। इसको तो मेरे को पता नहीं क्यों खून खोल रहा है यार भाई। एक सीधे साधे बच्चों को पिलवा दिया यार, मतलब वो तो फाइट करने भी नहीं आया था भाई, वो तो बस प्यारी प्यारी बातें करने आया था, उसको पिलवा दिया। ऐसा तो नहीं होता यार भाई। फिर हमारा हीरो कहता है ये म्यूंग जो सेकंड क्लास का भैया वो लीडर वीडर है ना, मैं इसे खोज रहा था, ठीक है, और इसको ले जाओ यहाँ से। जब इसको होश आया तो इसको बताना कि डोंट मेस विथ एनीवन, ठीक है। अगर इसको होश आएगा ना तो इसको बताना, अगर हम फिर से मिले तो ये मरेगा पक्का। तो यस यस करके इसको भैया बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो हीरो का पार्टनर होता है वो कहता है भाई तुमने उसको पेल दिया, तुम तो यार बड़े अमेजिंग हो, ठीक है। वो कहता है व्हाट। तो वो फिर सोचता है कि यार मैंने क्लास 2 की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, तो ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ईजी था भाई ये, ठीक है। और फिर इन चारों की गाड़ी चौक लेगी, बस ये लोग देखते ही रह गए भाई। व्हाट इज दिस। और हमारा गेंडा ओजोन कहता है कि मुझे तो लगता है भाई यार ये हमें भूल ही जाना चाहिए, ये बदला बदला लेने का सीन, ठीक है, हमें भूल ही जाना चाहिए भाई, सही रहेगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं आप बदला बदला बिल्कुल नहीं लूँगा। और हमारा पतला लौंडा कहता है मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं इसका दोस्त बन जाता हूँ, मैं पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। वाह। और ये सारी बातें होती रहती, इतने भैया क्लास 3 का लीडर भी एंट्री करता है इसके क्लास में, ठीक है, और कहता है कि मानो तुमने मुझे मैंने सुना कि तुमने मुझे बुलाया ऐसा। और फिर इतने हमारा जॉन मोटा गेंडा कहता है कि डेजा वू मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ बार बार होना, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे साथ ऐसी कोई चीज़ हो और तुम्हें लगता है कि मेरे साथ पहले भी हो चुका, तो वो उसका मतलब होता है डेजा वू। अगर तुम्हें ना पता हो तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। डेजा वू ये भाई तुम लोग एक लाइन में कैसे लगे हो, ये क्या बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यही ये बंदा कहने का प्रिटेंड करता है यहाँ पे, कहता भी है, ठीक है। व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, तुम लोग करना क्या चाहते हो यहाँ पे। फिर हमारा मोनो कहता क्या तुम मुझे फिर से एक पेन को हाथ में लेना चाहते हो, मतलब नहीं ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या तुम चाहते हो मैं फिर से अपने हाथ में पेन ले लूँ, ठीक है। भाई साहब की चौड़ अभी खत्म नहीं हुई, मतलब इन तीनों क्लास का एक दूसरे से भैया हमेशा फाइट होती ही रहती है होगी, ठीक है। इसलिए भैया ये साले तीनों आपस में चलते हैं। बट अभी नया बंदा इन तीनों को पेल रहा, तो मतलब समझ रहे हो तीनों के तीनों सुधर देगा वो, समझ रहे हो ना। फिर हमारा लीडर 3 कहता है कि लीडर क्लास 3 का लीडर कहता है कि व्हाट ऑफ कोर्स आई डोंट केयर अबाउट तू दूस चूत मरीज, ठीक है, तुम चूतियों को मैं भाव तक नहीं देता, ठीक है। पंक्स मतलब शट अप फैंक्स एंड मतलब यहाँ पे गान भराओ तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कहने का नजरिया उसका मतलब उसका वही है कि गांड मराओ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो यहीं पे बैठो माचो दाओ तुम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जोहन को बुरा लग जाता है, पंक्स बोल दिया ना, पंक का मीनिंग मुझे खुद नहीं पता, मुझे लगता है गाली होगी, कोई चूतिया जैसा वर्ड है, ठीक है। लेकिन हमारा जो जोहन होता है वो कहता है चलो आओ फाइट कर लेते हो, फलाना सारी चीजें कर लेते हैं। वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस तरह हमारा पतला सा लड़का रोक देता है उसे, कहते हैं नहीं जाने दो, ठीक है। और आके ये बंदे ये इन दोनों के सामने बैठ जाते हैं। वेल तो तुम्हें हो वो जिसको मतलब जो सबको पेल रहे हो फटाफट दौड़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब देखो नोट्स ना तुम अगली बार बना लेना, ठीक है। अब ये देखो ये हीरो ने कहा या गुंडे ने कहा, ये तो वही जाने, ये तो आगे पता चलेगा, ठीक है। लेट्स टेक नोट्स नेक्स्ट टाइम। माचोदा है जिसने भी कहा, माचोदा है मेरे को क्या। तो भैया ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले चैप्टर में बात करेंगे इन दोनों की फाइट होती है या नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, अगर इनकी फाइट होती है, ठीक है, तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पे बाय, ठीक है।